बिहार के भागलपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपसी विवाद में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में नित्यानंद राय के एक भांजे विश्वजीत की मौत हो गई है। दूसरे भांजे जयजीत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जगतपुर इलाके में ये वारदात हुई है। फायरिंग में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन भी घायल हो गई। नौगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार के अनुसार एफएसएल एक्सपर्ट्स ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पानी को लेकर विश्वजीत और जयजीत में विवाद हुआ था। दोनों भाइयों में पहले से ही खराब संबंध थे। शंभू खरनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने का विरोध हो रहा है। संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पंजाब की मान सरकार और बीजेपी को बताया किसान विरोधी। पंजाब से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने मान सरकार पर निशाना साधा। कहा किसानों के साथ गलत कर रही है मान सरकार। बीजेपी भी किसानों के है खिलाफ। किसानों के मुद्दे पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग। कहा कि मान सरकार की कार्रवाई की निंदा करता हूं। योजनाबद्ध तरीके से राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर यह कार्रवाई की। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है। किसानों को हटाने के मुद्दे पर बोली दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ, काले कानून के विरोध में किसानों के साथ खड़े रहे। हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को पहुंच रहा था नुकसान। युवाओं के रोजगार पर भी पड़ रहा था असर। शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने के बाद हटाए जा रहे बैरिकेड्स भी। पंजाब पुलिस बॉर्डर को साफ कराने में जुटी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल है मौजूद। बॉर्डर पर किसानों ने लगा रखे थे टेंट्स। हरियाणा के जींद में खरनौरी बॉर्डर को भी कराया गया है खाली। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। 13 महीने से बंद है दिल्ली जींद संगरूर हाईवे। पंजाब की जालंधर में मेडिकल कॉलेज से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को शिफ्ट कर दिया गया है। कैंट के गेट पर ही मीडिया कर्मियों को रोका गया है। सभी गाड़ियों की चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन हटा दिया। किसानों के टेंट को हटाने के लिए जेसीबी बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई को लेकर पंजाब पुलिस ने किया है दावा। कहा है कि विरोध नहीं हुआ इसलिए बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा किसानों ने सहयोग किया, वो खुद ही आकर बस इसके अंदर बैठ गए। संगरूर खरनौरी बॉर्डर पर पुलिस ने किसान मोर्चे को जबरन हटाया। हिरासत में लिए गए जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई किसान नेता भारी पुलिस बल का तैनात किया गया। किसानों को हिरासत में लेने से अमृतसर के किसानों में काफी गुस्सा है। विरोध में अमृतसर दिल्ली मार्ग पर मौजूद मानावाला टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन हुआ। जाम की वजह से कई लोग काफी परेशान हुए। पटियाला में हिरासत में लिए गए केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर वापस लौट रहे किसान नेता सभी को बहादुरगढ़ कमांडो सेंटर में रखा गया। एक्शन से नाराज हुए राज्य के किसान। संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी सांसद परिसीमन के मुद्दे पर किया गया प्रोटेस्ट। बिहार विधानसभा में मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़क गए सीएम नीतीश कुमार। सदन में कहा जब मोबाइल बैन है तो ये लोग मोबाइल अंदर लेकर कैसे आ गए। जो मोबाइल लाएगा उसे सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे पोस्टर्स में लालू तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर के जरिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद के बीच छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को टीन की चादर से ढका गया है। पुलिस और एएसआई की टीम ने पर्दे हटाकर टीन शेड लगा दिए हैं। नागपुर कर्फ्यू में कुछ देर बाद ढील दे सकता है पुलिस प्रशासन। नागपुर पुलिस आयुक्त ने की कर्फ्यू की समीक्षा। सूत्रों के अनुसार बैठक में 11 बजे से 3 बजे के बीच कर्फ्यू में ढील देने पर सहमति बनती आ रही है नजर। नागपुर में प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में वीएचपी और बजरंग दल के 8 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 3000 के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी है। मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 समुदायों के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हो गई। संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत। इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। 18 मार्च को झंडा फहराने को लेकर हुआ था यहां पर विवाद। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर शरारती तत्वों ने पोती कालिख। महाराणा प्रताप का चिपकाया पोस्टर। कश्मीरी गेट के पार्क में महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित करने का भी आरोप लगाया। संभल के नेजा मेले को लेकर जारी विवाद पर यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर का बयान। कहा बंद होना चाहिए आक्रांताओं का महिमा मंडन। बोले हम करेंगे गलत परंपराओं को खत्म। यूपी एटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे कुमार विकास को लिया है
हिरासत में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का आरोप है इसके ऊपर। साझा कर रहा था खुफिया जानकारी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी, पाकिस्तान की नेहा शर्मा नाम की ISI एजेंट के संपर्क में था कुमार विकास। व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की खुफिया जानकारी। यूपी ATS की कार्रवाई पर बोले कुमार विकास के परिजन, कहा पूरी तरह से निर्दोष है विकास, पाक को खुफिया जानकारी साझा करने की भी बात है गलत। यूपी के कानपुर में ऐतिहासिक हटिया गंगा मेले की शुरुआत हुई। DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने रज्जन बाबू पार्क में फहराया तिरंगा। कानपुर की सांस्कृतिक विरासत और जिंदा दिली का प्रतीक है गंगा मेला। यूपी के मुरादाबाद में नेजा मेले का विरोध हो रहा है। मेले के खिलाफ उतरा सनातन जागरण मंच। SDM को सौंपा रोक लगाने के लिए ज्ञापन। मेले पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में साइंस के टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीचर रंगारेड्डी पर लगा नाबालिग छात्राओं की यौन शोषण का आरोप। यूपी के उन्नाव में पुलिस पर हमला करने वाले शातिर चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। एक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। चोरों के पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्त से छुड़ा। चेन्नई पहुंचे सभी मछुआरे। समुद्री सीमा पार करने पर श्रीलंका की सेना ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में IPL फैंस में जबरदस्त उत्साह है। कलाकार ने अनूठी पेंटिंग की है। नारियल के पेड़ से बनाया क्रिकेट बैट। पेंटिंग में धोनी, रोहित शर्मा की तस्वीर उकेरी। श्रीनगर में सुहावने मौसम में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। डल झील में शिकारा बोट का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। सर्दी के दौरान झील में जम गया था पानी। HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एक्शन में सुखू सरकार। MD हरिकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज सस्पेंड किए गए। ACS होम 15 दिन में जांच कर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। HPPCL के GM विमल नेगी की मौत के मामले में सुखू सरकार के 4 मंत्रियों ने की परिजनों से बातचीत। खत्म कराया धरना। गांव लाया जा रहा है विमल नेगी का पार्थिव शरीर। विमल नेगी के परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। मामले में CBI जांच की मांग की जा रही है। कहा है कि दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। परिवार को मिलना चाहिए इंसाफ। उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रणव सिंह को मिली बेल। रिहाई पर बोले प्रणव सिंह, कहा न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा था। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ हुए विवाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अवैध मदरसों पर कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित हो रहे कई मदरसों को प्रशासन ने सील किया। निरीक्षण के दौरान मदरसों के पास नहीं मिले जरूरी दस्तावेज। उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा खटीमा में हुई है कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में अब तक 30 मदरसे सील। अधिकारी ने कहा जारी रहेगी प्रशासन की कार्रवाई। दिशा सालियान मामले में उनके पिता ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में गहरा कनेक्शन है। फिर से होनी चाहिए पूरे मामले की जांच। सामने आना चाहिए पूरा सच।